राधे राधे। आज बहुत लोगों के द्वारा एक प्रश्न सामने आया कि ये ब्रज 84 कोस जो परिक्रमा है ये क्या है, इसको क्यों करना चाहिए। तो इसी के ऊपर मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, जिससे जिन लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि ब्रज 84 कोस यात्रा क्या है, किस लिए करनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर समाहित। 12 पुराण कहता है कि पृथ्वी पर 66,000 तीर्थ हैं और ये 66,000 तीर्थ सारे के सारे चातुर्मास में ब्रजवास करने के लिए आते हैं। और ब्रज यात्रा का 84 कोस की यात्रा का हजारों साल पुराना जो है इतिहास है। पहले ये परिक्रमा पैदल चल करके 40 दिन में लोग पूरा करते थे। अब वाहनों के द्वारा सुविधाजनक 8 दिन के अंदर में इस यात्रा को हम लोग पूरा करते हैं। जो लोग वाहन से करते हैं वो 8 दिन में इस पूरी यात्रा को जो है विधिवत रूप से जो है संपन्न कर लेते हैं। ब्रज यात्रा के पीछे एक तथ्य ये भी है, जब नंद बाबा और मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि लाला हम बहुत वृद्ध हो गए, अब हमको भी जो है 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, तो भगवान ने मां यशोदा से नंद बाबा से कहा, बोले कि भैया तुम परेशान मत हो, जितने भी तीर्थ हैं इस पृथ्वी के ऊपर में वो सारे के सारे इस ब्रजधाम में आपके दर्शन करने के लिए आए। तो जितने भी इस धराधाम पर तीर्थ हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया करीब 66,000 तीर्थ हैं, इसका वर्णन 12 पुराण में मिलता है। दूसरा, ये 84 कोस की जो भूमि है, ये भूमि जो है गोलोक से आई है, ये पृथ्वी के ऊपर में नहीं मानी जाती, ऐसा शास्त्रों का मत है। 12 पुराण में वर्णन मिलता है, जब भगवान बारह जो है पृथ्वी को लेकर के जल से ऊपर आ रहे थे तो पृथ्वी को जो है अहंकार हुआ, बोले कि आज मेरी जरूरत पड़ी स्वामी को, तो अपनी नाक पर बैठा करके मैं क्यों को लेने के लिए आए। तो भगवान बारह ने पृथ्वी का ये अहंकार दूर करने के लिए ये ब्रज 84 को उसके दर्शन कराए। और देखा जाए कि 84 अंगुल का ही हमारा शरीर है, और जो आदमी हमारे जीवन में नाना प्रकार के जाने में अनजाने में जो नाना प्रकार के पाप हम करते हैं, जिसके द्वारा जीव को जो है 84 लाख योनि में जो है भटकना पड़ता है, तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके जीव उन 84 लाख योनियों को नहीं भोगता। जिसने भी एक बार ब्रज 84 कोस की पावन यात्रा कर ली, वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है, वो सीधे भगवत धाम का अधिकारी होता है। इसलिए जीवन में आप देखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर में सनातन धर्म के अनुसार 66,000 तीर्थ। अब 66,000 तीर्थ एक जीवन में तो आदमी कर नहीं सकता, तो ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करने मात्र से तो धराधाम में जो 66,000 तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों के दर्शन का, उन सारे तीर्थों में स्नान का, उन सारे तीर्थों में दान का सारा पुण्य आपको सहज रूप से ब्रज 84 कोस की यात्रा में आपको मिल जाता है। ब्रज 84 कोस की यात्रा वृंदावन धाम से प्रारंभ होती है, और वृंदावन धाम से प्रारंभ होने के बाद में वृंदावन दर्शन के बाद में वृंदावन परिक्रमा, फिर गोकुल दर्शन, गोकुल के बाद में महावन दर्शन, महावन के बाद में दाऊजी का दर्शन, नाना प्रकार के जो सारे तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थों के जो यहाँ वास स्थान है, जहाँ आकर के वो तीर्थ वास करते हैं, वो सारे के सारे दिव्य स्थान इस यात्रा में आपको दर्शन करने के लिए प्राप्त होते हैं। मेरा आप सभी लोगों से एक अनुग्रह है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा करें। नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी
क्रीड़ा स्थली हैं, कहाँ भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ में गंधर्व विवाह हुआ, कहाँ ललिता सखी के साथ में भगवान का विवाह हुआ, कहाँ गोपियों ने कृष्ण विरह में अपने शरीर को त्यागा। ये सारे के सारे आज भी दर्शनीय स्थल इस ब्रज 84 कोष के अंदर मौजूद हैं। और आप लोगों से मेरा सहर्ष अनुरोध है कि आए, आकर के इस ब्रज 84 कोष परिक्रमा में अपनी सहभागिता लें और पुण्य के भागी बनें। राधे राधे।